श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज के वीडियो में आप श्रवण करेंगे तुलसी मैया की कुछ पावन एवं पवित्र कथा। तो चलिए दोस्तों, आज की कथा का शुरुआत करें। प्रेम से बोले तुलसी मैया की जय। जालंधर संस्कृत में, जिसका अर्थ है पानी धारण करने वाला, भगवान शिव की तीसरे आंख से निकलने वाला क्रोध से पैदा हुआ एक शक्तिशाली राक्षस था। भगवान शिव ने देवराज इंद्र को उनके अहंकार को नष्ट करने के लिए अपनी तीसरी आंख खोली। हालांकि देवराज इंद्र बच गए और तीसरी आंख से निकला ऊर्जा को भगवान शिव ने समुद्र में फेंक दिया, जिससे जालंधर का जन्म हुआ। इसीलिए इन्हें शिव पुत्र भी कहा जाता है। ऊर्जा एक लड़के के रूप में विकसित हुई और उसका पालन पोषण समुद्र द्वारा और बाद में शुक्राचार्य द्वारा किया गया। उन्होंने एक धर्मपरायण महिला वृंदा से विवाह किया। वृंदा, जो भगवान विष्णु की भक्त थी, अपने राक्षस पति के प्रति भी वफादार थी। जालंधर की शक्ति उसकी पत्नी वृंदा थी, जिसके पति व्रत धर्म के कारण सभी देवी देवता मिलकर भी जालंधर को पराजित नहीं कर सके और जालंधर ने स्वर्ग, भूलोक और पाताल लोक पर विजय प्राप्त कर ली। जालंधर को अपनी ताकत पर घमंड हो गया। वह वृंदा की उसके प्रति भक्ति की उपेक्षा करके देवताओं की स्त्रियों को परेशान करने लगा। पुराण की कथा के अनुसार जालंधर भगवान विष्णु से देवी लक्ष्मी को छीनना चाहता था, इसीलिए उसने बैकुंठ पर हमला किया। लेकिन लक्ष्मी जी ने जालंधर से कहा कि हम दोनों जल से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए हम भाई बहन हैं। जालंधर देवी लक्ष्मी की बातों से प्रभावित हुआ और देवी लक्ष्मी को अपने बहन मानकर बैकुंठ छोड़कर चला गया। इसके बाद वो कैलाश पर्वत पर गए और देवी पार्वती से अपने पत्नी बनने का आग्रह करने लगे। इससे देवी पार्वती क्रोधित हो गई और महादेव को जालंधर से युद्ध करना पड़ा। वृंदा के सतीत्व के कारण जालंधर पर किया गया भगवान शिव का हर वार निष्फल हो गया। देवताओं ने योजना बनाई और भगवान विष्णु जालंधर का वेश बनाकर वृंदा के पास पहुँचे। वृंदा भगवान विष्णु को अपना पति समझकर उनके करीब आ गई और इससे वृंदा का पतिव्रत धर्म टूट गया और भगवान शिव ने जालंधर का वध कर दिया। इस पुराण के अनुसार कहीं भी जालंधर को शिव पुत्र के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। जालंधर के बारे में अन्यत्र भी उल्लेख मिलता है कि समुद्र मंथन के दौरान देवी लक्ष्मी के साथ जालंधर भी उत्पन्न हुआ था। पद्म पुराण, शिव पुराण और स्कंद पुराण में राक्षस जालंधर के जन्म के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। शिव पुराण में बताया गया है कि एक बार देवराज इंद्र समेत अन्य देवताओं ने भगवान शिव की परीक्षा लेनी चाहिए। देवराज इंद्र देवताओं के गुरु बृहस्पति भगवान के साथ कैलाश पर्वत पहुँचे। भगवान शिव ने अपने आध्यात्मिकता शक्ति के बल पर यह जान लिया कि ये लोग उनकी परीक्षा लेने आ रहे हैं। इसलिए उन्होंने देवराज इंद्र और गुरु बृहस्पति के ज्ञान का परीक्षण करने के लिए खुद को अवधूत का वेश धारण किया और उनके रास्ते में खड़े हो गए। देवराज इंद्र ने उसे रास्ते से हटने का इशारा किया, लेकिन भगवान शिव अवधूत वेश धारण कर अपने स्थान पर खड़े रहे। यह देखकर देवराज इंद्र क्रोधित हो गए। उसने कहा कि अरे, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मैं वज्र से तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। धमकी सुनकर शिव जी वेशधारी अवधूत क्रोधित हो गए। उसने बड़े जोर से गुंजन किया, जिसे सुनकर चारों दिशाएं कांप उठी। देवराज इंद्र की हरकत पर भगवान शिव क्रोधित हो गए और उनकी आंखें लाल हो गई, जिससे देवराज इंद्र भयभीत हो गए। क्रोध के कारण भगवान शिव की तीसरी आंख खुल गई, जिससे देवराज इंद्र लगभग मर ही गए। गुरु बृहस्पति को तुरंत एहसास हुआ कि अवधूत वास्तव में कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव थे। उन्होंने देवराज इंद्र को संकेत करके कहा, यह तुम क्या अनर्थ कर रहे हो सुरेंद्र? आप भगवान शिव को नहीं पहचान रहे? यह असली भगवान शिव है। देवराज इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे तुरंत भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। क्षमा करें प्रभु, मैंने आपको नहीं पहचाना। गुरु बृहस्पति बोले कि हाँ प्रभु, देवेंद्र को माफ कर दो। उसने अनजाने में तुम्हें नहीं पहचाना, इसीलिए उसे माफ कर दो। गुरु बृहस्पति के समझाने पर भगवान शिव ने देवराज इंद्र को क्षमा कर दिया। देवराज इंद्र को मारने से बचने के लिए भगवान शिव ने अपने तीसरी आंख से निकले क्रोध की ऊर्जा को समुद्र की ओर भेजा और समुद्र से मिलने पर उस ऊर्जा ने एक बालक का रूप धारण कर लिया।
भगवान शिव के क्रोध के तेज से उत्पन्न वह बालक खूब रोया, जिससे चारों दिशाएं कांपने लगी। देवता और दानव सभी भयभीत हो गए। हवा कम हो गई। आधा प्रभ देवता इंद्र अन्य देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा के पास पहुँचे और उनसे कहा कि हे भगवान, एक अद्भुत बालक सागर संगम पर इतने जोर से रो रहा है कि देवता डर गए हैं। कृपया इस संकट को दूर करें। भगवान ब्रह्मा और देवराज इंद्र देवताओं के साथ सागर संगम पर पहुँचे। ब्रह्मा जी के आते ही समुद्र अपने स्थान से बाहर आ गया। उसने इंद्र सहित ब्रह्मा जी की पूजा की। ब्रह्मा जी ने समुद्र से पूछा, जल में रेत पर लेटा हुआ यह बालक कौन है? उसकी पुकार सुनकर सारा संसार व्याकुल हो रहा है। सागर ने भगवान ब्रह्मा से कहा कि उन्हें नहीं पता कि यह लड़का कहाँ से आया है। यह कहकर सागर ने बालक को गोद में उठा लिया और ब्रह्मा जी को दे दिया। जैसे ही वह भगवान ब्रह्मा के गोद में आया, बच्चे ने रोना बंद कर दिया और कुछ ही समय में अचानक लड़के की भुजाएं आगे बढ़ गई और उसने अपने दोनों भुजाओं से भगवान ब्रह्मा का गला पकड़ लिया। यह देखकर अन्य देवताओं को आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी ने अपना गला छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बालक के हाथों की पकड़ मजबूत हो गई। तभी अचानक लड़के ने अपना गला छोड़ दिया और मुस्कुराने लगा। भगवान ब्रह्मा ने बालक का नाम जलंधर रखा। तब भगवान ब्रह्मा ने कहा कि वह लड़का एक दिन राक्षसों का सम्राट बनेगा और उसे केवल भगवान शिव ही मार सकते हैं और उसकी मृत्यु के बाद वह भगवान शिव की तीसरी आंख में वापस आ जाएगा। बालक का नामकरण कर उसे समुद्र को सौंपकर सभी देवता अपने अपने लोक लौट आए। जब बालक थोड़ा बड़ा हुआ तो ब्रह्मा जी की आज्ञा से दैत्यों के गुरु ऋषि शुक्राचार्य उसे शिक्षा देने लगे। शीघ्र ही लड़का जवान हो गया। शुक्राचार्य ने जलंधर को राक्षसों का सम्राट बना दिया और उसका विवाह कालनेमी नामक राक्षस की पुत्री वृंदा से कर दी गई। वृंदा एक धर्मपरायण महिला थी। उसे भगवान ब्रह्मा से वरदान मिला था, जब तक उसके सतीत्व कायम रहेगी, कोई भी देवता या दानव उसके पति को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा या उसके पति का बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। जलंधर ने न्याय और कुलीनता से शासन किया। उनकी पत्नी वृंदा हर मामले में उनका सहयोग करती थी। कहा जाता है कि जलंधर की शक्ति का राज उसकी पतिव्रता पत्नी थी। वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण देवता भी जलंधर को परास्त न कर सके, जिससे जलंधर को बहुत अभिमान हो गया। उसे लगा कि कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता या जीत नहीं सकता। जलंधर ने अपने पूरे जीवन में कई गलतियां की, परंतु वृंदा के पतिव्रत धर्म के अवहेलना करना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। उसने देवताओं की पत्नियों को परेशान करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि एक बार उसने बैकुंठ पर भी आक्रमण कर लक्ष्मी जी को प्राप्त करने का प्रयास किया। तब लक्ष्मी जी ने जलंधर से कहा कि हम दोनों जल से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए उनके बीच भाई बहन का रिश्ता है। लक्ष्मी जी की बात सुनकर जलंधर बैकुंठ से वापस चला गया। एक दिन आचार्य शुक्र जलंधर के दरबार में आए। जलंधर ने आचार्य के चरणों की पूजा की और उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाया और पूछा, आचार्य, हमारे यहाँ राहु नाम का एक नायक है। मैं जानना चाहता हूँ उसका सिर आखिर क्यों काटा गया। आचार्य शुक्र कहते हैं कि हे दैत्यराज, राहु का सिर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया है। जलंधर बोलता है, लेकिन क्यों आचार्य, राहु ने ऐसा क्या काम किया था। जवाब में शुक्राचार्य ने उन्हें समुद्र मंथन की पूरी कहानी बताई और कहा कि उनका अपराध यह था कि उन्होंने देवताओं के पंक्ति में बैठकर छल से अमृत पी लिया था। यह सुनकर जलंधर कहता है, तो इसमें अपराध क्या हुआ आचार्य? आखिर अमृत निकला भी तो देवताओं और दानव के संयुक्त प्रयास से ही, फिर अकेले देवता ही उस अमृत को पीने का अधिकारी कैसे हो गए। आचार्य कहते हैं, इसमें भगवान विष्णु का भी छल था। राक्षस राज, समुद्र से जितने भी रत्न निकले उन्हें देवराज इंद्र ने ले लिया। यह सुनकर जलंधर क्रोधित हो गया और बोला कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। देवराज इंद्र मेरे पिता के रत्नों के स्वामी नहीं है, मैं स्वयं हूँ। देवताओं को समुद्र के रत्न लौटाने होंगे। इसके बाद शुक्राचार्य अपने आश्रम वापस चले गए और जलंधर ने धस्मर नामक राक्षस को बुलाकर इंद्रपुरी भेजा ताकि वह देवराज इंद्र को संदेश दे सके कि समुद्र मंथन से प्राप्त सभी रत्न उन्हें सौंप दे। घस्मर इंद्रपुरी पहुँचे।
घसमर ने देवराज इंद्र से कहा कि देवराज, मैं दैत्यराज जलंधर का संदेश लेकर उपस्थित हुआ हूँ। राक्षस राजा ने कहा है कि तुम उसके पिता के रत्न जो समुद्र मंथन के समय तुमने लिए थे उन्हें तुरंत लौटा दो। देवराज इंद्र आश्चर्य से बोले, रत्न? कौन से रत्न? राक्षस राजा से कहो कि वे रत्न देवताओं की कड़ी मेहनत के परिणाम है। राक्षस राजा से कहो कि ये रत्न देवताओं की कड़ी मेहनत का परिणाम है। घसमर कहता है लेकिन देवताओं और राक्षसों दोनों ने ही बड़ी मेहनत की, फिर रत्न अकेले देवताओं को कैसे हो गया? रत्न सीधे लौटा दो, नहीं तो परिणाम बहुत भयानक होगा। यह सुनकर देवराज इंद्र क्रोधित हो गए और बोले, तुम्हारे पास इतना साहस है, तुम मुझे मेरे पुरी में ही धमकाते हो। रुको पापी, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। इतना कहकर देवराज इंद्र ने अपना वज्र निकाल लिया, लेकिन तभी आचार्य बृहस्पति ने उन्हें रोका और समझाते हुए कहा कि क्रोध मत करो देवराज, यह एक दूत है और एक दूत को मारना नहीं चाहिए, उसको छोड़ दो। घसमर वापस जलंधर के पास गया और उसे देवराज इंद्र द्वारा दिया गया उत्तर बताया। यह सुनकर जलंधर क्रोधित हो गया। उन्होंने तुरंत चारों दिशाओं में स्थित राक्षसों को संदेश भेजा कि वे तुरंत इंद्रपुरी पर आक्रमण करें। साथ ही अपने सेनापतियों शुभ और निशुंभ के साथ उसने इंद्रलोक पर चढ़ाई कर दी। जल्द ही राक्षसों की सेना इंद्र के नंदन वन में पहुंच गई और सैनिकों ने देवताओं पर हमला करना शुरू कर दिया। राक्षसों की टोलियां अमरावती को नष्ट और भ्रष्ट करने लगी। दोनों पक्षों के वीरों की लाशें जमीन पर गिरने लगी। देवताओं की ओर से आचार्य बृहस्पति और दानव की ओर से शुक्राचार्य घायल एवं मृत वीरों का उपचार करने लगे और वे पुनः जीवित होकर युद्ध करने लगे। युद्ध चलता रहा, परंतु किसी भी पक्ष को विजय नहीं मिल सकी। इस पर जलंधर को क्रोध आ गया और वह शुक्राचार्य के पास जाकर बोला, गुरुदेव, संजीवनी विद्या तो आप ही जानते हैं, फिर ये देवता मरकर जीवित कैसे हो रहे हैं? शुक्राचार्य ने जवाब दिया कि दैत्यराज आचार्य बृहस्पति भी संजीवनी बूटी का प्रयोग करना जानते हैं। उन्होंने कई देवताओं को इस काम पर लगा दिया है कि वे द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाते रहे। यदि किसी तरह देवताओं ने द्रोणागिरी से जड़ी बूटी लाना बंद कर दिया तो गुरु बृहस्पति देवताओं को पुनः जीवित नहीं कर पाएंगे। जलंधर कहता है, लेकिन इस रास्ते के लिए हमें अपनी सेना का एक बड़ा हिस्सा द्रोणागिरी पर्वत की ओर ले जाना होगा और यहाँ युद्ध भयंकर गति से चल रहा है। शुक्राचार्य कहते हैं, तो फिर द्रोणागिरी पर्वत को ही समुद्र में क्यों न डुबा दिया जाए? न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। शुक्राचार्य के आदेश पर जलंधर ने द्रोणागिरी पर्वत को समुद्र में डुबा दिया। इससे देवताओं को संजीवनी बूटी मिलना बंद हो गई। देवताओं में भय फैल गया। देवराज इंद्र भयभीत होकर आचार्य बृहस्पति के पास आए और बोले, हमारे वीर बहुत हताहत हो रहे हैं आचार्य, अब क्या होगा? इस प्रकार तो सभी देवता नष्ट हो जाएंगे। आचार्य बृहस्पति ने कहा कि मेरी सलाह मानो देवेंद्र, इस युद्ध को तुरंत रोको और अपनी सेना के साथ भागकर अपना जान बचाओ। जलंधर भगवान शिव के तेज से पैदा हुआ है, उसमें भगवान शिव की अपार शक्ति है। तुम अपनी जान बचाओ, बाद में जलंधर को मारने का कोई न कोई रास्ता निकलेगा। आचार्य बृहस्पति की सलाह मानकर देवता युद्ध से भाग गए और मेरी पर्वत की गुफाओं में छिप गए। शुभ निशुंभ सहित राक्षसों की सेना ने उनका पीछा किया, लेकिन देवता पर्वत की गुफाओं में पहुंचकर अदृश्य हो गए। थक कर राक्षसों की सेना लौट गई। जलंधर ने पूरी अमरावती को लूट लिया और स्वयं देवराज इंद्र के सिंहासन पर बैठ गया। देवराज इंद्र मेरु पर्वत की गुफाओं से निकलकर अपने साथियों के साथ भगवान विष्णु के पास पहुँचे। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, रक्षा करे प्रभु, जलंधर ने पूरी अमरावती को नष्ट कर दिया है। हजारों देवता मारे गए। भगवान विष्णु मदद करने के लिए सहमत हुए, लेकिन देवी लक्ष्मी से वादा किया कि वह जलंधर को नहीं मारेंगे, क्योंकि वो समुद्र से पैदा हुआ था और देवी लक्ष्मी उसे अपना भाई मानती थी। जलंधर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस दौरान भगवान विष्णु युद्ध में जलंधर की वीरता से प्रभावित हुए। उन्होंने उससे युद्ध रोकने और अपनी इच्छा अनुसार कोई भी वरदान मांगने को कहा। जलंधर ने भगवान विष्णु से उसकी बहन देवी लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में रहने की अनुमति देने का अनुरोध किया। भगवान विष्णु ने उनकी इच्छा पूरी की और अपने पत्नी देवी लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में रहने लगे।
जलंधर बड़े प्रेम से भगवान विष्णु की सेवा करने लगा। देवताओं और भगवान विष्णु से अपराजित होकर जलंधर तीनों लोकों का शासक बन गया। उनके पुण्य शासन से देवताओं को छोड़कर सारी प्रजा संतुष्ट थी। तब देवताओं ने जलंधर को हराने में मदद के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव की इच्छा अनुसार देवर्षि नारद देवताओं से मिलने आए। देवताओं ने उन्हें अपने दुख भरी कहानियां सुनाई। एक दिन देवर्षि नारद जलंधर से मिलने गए और बोले कि हे राक्षस राज, वैसे तो इस समय आपके पास सारा ऐश्वर्य उपलब्ध है, लेकिन एक चीज की कमी है। जलंधर के पूछने पर किस बात की कमी है? देवर्षि नारद ने उत्तर दिया कि यद्यपि आपकी पत्नी वृंदा स्वयं बहुत सुंदर है, लेकिन भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती की बात तो कुछ और है, और उन्होंने जलंधर को माता पार्वती को अपने पत्नी के रूप में पाने के लिए उकसाया। जलंधर जाल में फंस गया और उसने राहु को माता पार्वती का हाथ मांगने के लिए कैलाश पर्वत पर भेजा। भगवान शिव क्रोधित हो गए और राहु का वध करने वाले थे, लेकिन राहु ने क्षमा के लिए प्रार्थना की। वापस आकर राहु ने जलंधर को सारी बात बता दी। जलंधर ने अपने सेना के साथ कैलाश पर्वत पर आक्रमण कर दिया। देवताओं सहित भगवान शिव के गणों और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जब जलंधर को एहसास हुआ कि भगवान शिव युद्ध पर हावी हो रहे हैं, तो भगवान शिव के गणों का ध्यान भटकाने के लिए उसने अपनी जादुई शक्तियों से सुंदर अप्सराएं और गंधर्वों को बनाया। भगवान शिव के गण और देवता अप्सराओं की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गए और लड़ना बंद करके उनका नृत्य और संगीत देखने लगे। इसी बीच जलंधर भगवान शिव का रूप धारण करके माता पार्वती के पास गया, लेकिन देवी पार्वती ने उसे पहचान लिया। देवी पार्वती की सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर जलंधर ने उन्हें बुरी नियत से देखा, लेकिन देवी पार्वती ने अपनी शक्ति से उसे स्थिर कर दिया। तब देवी पार्वती भगवान विष्णु के पास गई और पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने भगवान विष्णु से अनुरोध किया वे जलंधर के वेश में जलंधर की पत्नी के पास जाए और वृंदा को वैसे ही धोखा दे जैसे जलंधर ने उसे धोखा देने की कोशिश की थी। तब भगवान विष्णु जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के महल में गए। फिर वृंदा ने जलंधर, जो कि वास्तव में भगवान विष्णु के वेश में थे, को गले लगा लिया, जिससे उसके सतीत्व भंग हो गया। वृंदा को पता चलता है कि वह छद्मवेशी विष्णु है और वह उसे श्राप दे देती है कि एक दिन कोई उसकी ही पत्नी को धोखा देगा। वह यह भी कहती है कि वह पत्थर दिल है और भगवान विष्णु को पत्थर बनने का श्राप दे दिया और भगवान विष्णु तुरंत पत्थर में बदल जाते हैं। तभी देवताओं और लक्ष्मी जी ने वृंदा से अपना श्राप वापस लेने का अनुरोध किया। वृंदा जी ने वैसा ही किया और भगवान विष्णु पहले जैसे हो गए। तब वृंदा ने सतीत्व भंग होने के कारण आत्मदाह कर लिया। तभी उसके राख से एक पौधा निकला। भगवान विष्णु ने कहा कि आज से इसका नाम तुलसी होगा और मेरा एक रूप पत्थर के रूप में रहेगा, जिससे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ पूजा जाएगा और तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ कराया जाएगा। जलंधर की शक्ति का रहस्य उसकी पतिव्रता पत्नी थी और जैसे जैसे उसकी पत्नी का सतीत्व भंग होता गया, वैसे वैसे उसकी शक्तियां कम होती गई। इसके बाद जलंधर द्वारा बनाई गई मायावी शक्तियां समाप्त हो गई और सारी अप्सराएं और गंधर्व गायब हो गए। भगवान शिव की सेना को एहसास हो गया वो जो कुछ भी देख रहे थे वह एक भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं था। भगवान शिव ने अपना युद्ध फिर से शुरू किया। शुभ और निशुंभ राक्षस उससे युद्ध करने के लिए आगे आए, लेकिन अंततः उन्हें युद्ध के दौरान भागना पड़ा। तभी जलंधर भगवान शिव से युद्ध करने पहुंचा। उसके बीच भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। भगवान शिव ने अपने चक्र से जलंधर का सिर काट दिया, जो उसके पैर की अंगूठी से उत्पन्न हुआ था। उनकी मृत्यु के बाद जलंधर की आत्मा भगवान शिव से मिल गई। तब देवतागण भगवान शिव के पास आए और उनकी स्तुति की। दोस्तों, जालंधर भारत के पंजाब राज्य के प्रमुख जिलों में से एक है, जहां 3 नदियां सतलुज, ब्यास और रावी है। शहर के नामकरण के पीछे की पौराणिक कथा यह है कि ऐसा कहा जाता है कि वर्तमान जलंधर शहर राक्षस राजा जलंधर की राजधानी थी। जलंधर में आज भी दैत्यराज जलंधर की पत्नी देवी वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है।
ऐसा माना जाता है कि यहाँ एक प्राचीन गुफा थी जो सीधे हरिद्वार तक जाती थी। इस मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार वृंदा ने आत्मदाह कर लिया था, जिसके बाद भगवान विष्णु ने उसका सतीत्व भंग कर दिया था और उसके राख के ऊपर तुलसी का पौधा पैदा हुआ। तुलसी जिन्हें भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय मानते हैं, वह देवी वृंदा का ही एक रूप है। वृंदा देवी मंदिर के बारे में यह मान्यता प्रचलित है कि यहाँ 40 दिनों तक श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती है। जालंधर शहर के संबंध में पुराणों में उल्लेख मिलता है कि यहाँ 12 तालाब हुआ करते थे, जो शहर में प्रवेश करने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता था। इस स्थान की 4 दीवारी के बाहर एक पुराना तालाब था जो अन्नपूर्णा मंदिर को छूता था और एक तरफ ब्रह्मकुंड से घिरा था। आज भी यहाँ पुरानी छोटी ईंटों की सीढ़ियाँ बनी हुई है। दोस्तों, एक गांव में एक गरीब बुढ़िया रहती थी। उसका अपना सगा कोई नहीं था। वो दिन रात कान्हा जी के भक्ति में लीन रहा करती थी और रोज सुबह गंगा स्नान करने जाती थी। उस निर्धन बुढ़िया की भक्ति से भगवान कृष्ण बहुत ज्यादा खुश थे और वो खुद उसके कुटिया की खिड़की पर एक कटोरी में खिचड़ी रखकर रोज चले जाते थे, जिसे कि वह बुढ़िया नहाकर आने के बाद खा लेती थी। बरसों तक यह सिलसिला चलता रहा, लेकिन उसके पड़ोसन को इस बात की काफी जलन थी। एक दिन जब बुढ़िया नहाने गई थी और कृष्ण जी उसके घर की खिड़की पर खिचड़ी रख कर गए, तो वह दुष्ट पड़ोसन ने वो खिचड़ी का कटोरा घर के पिछवाड़े फेंक दिया। जब गंगा स्नान के बाद बुढ़िया घर लौटी तो उसे वह कटोरा नहीं मिला। बुढ़िया बहुत दुखी हुई और भूखी ही रह गई। पड़ोसन यह सब देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन जहाँ उसने खिचड़ी फेंकी थी वहाँ एक तुलसी का पौधा उगा। एक बार उस राज्य की रानी बाहर टहल रही थी, तब उसका ध्यान उस तुलसी के पौधे पर पड़ा। उसने उस तुलसी के पौधे को उखाड़कर अपने महल के आंगन में लगा दिया, जिसे वह हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद उसे जल से सींचती थी। दोस्तों, तुलसी जी के प्रताप से वह रानी जल्द ही गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद उसने जुड़वा बच्चे को जन्म दिया। वे दोनों जब बड़े हो गए तब वह दोनों किसी से भी बोलते नहीं थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिलती जो अभी भी यही कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। बुढ़िया की बात सुनकर वह दोनों कहते कि हम है तेरी खिचड़ी और हम है तेरा कटोरा। हर बार जब भी वह शिकार जाते तो बुढ़िया यही बात कहती, वह दोनों वही उत्तर देते। यह बात जब राजा को पता चली तो वह बहुत हैरान हुए। उन्होंने तुरंत सैनिकों को उसे लाने के लिए भेजा। दरबार में जब वो बूढ़ी महिला पहुंची तो राजा ने पूछा कि मेरे दोनों बेटे किसी से बात नहीं करते, लेकिन आपसे बात करते हैं, क्यों और कैसे? इस पर बुढ़िया ने कहा कि मुझे ये सब तो नहीं पता, लेकिन हाँ, मैं तो अपना खिचड़ी वाला कटोरा खोज रही थी। तब एक दिन ये दोनों मुझे मिले और कहने लगे कि मैं आपका कटोरा हूँ और मैं ही आपकी खिचड़ी हूँ, और तब से ये मुझसे मिलने आने लगे। राजा को यह सब सुनकर काफी हैरानी हुई, लेकिन उसने बुढ़िया को प्रणाम किया और उन्हें राज दरबार में विशेष अतिथि बनाकर हमेशा के लिए रख लिया। यह बात देखकर दोनों राजकुमार काफी प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत राजा को प्रणाम किया और दोनों ने बोलना प्रारंभ कर दिया। संयोग से यह सब कार्तिक माह में हुआ था। तब से ही कार्तिक मास में पवित्र नदियों में स्नान करने और तुलसी सींचने का रिवाज बन गया। किसी गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे बहुत ही उदार, दयावान और ईमानदार थे। ब्राह्मणी के 2 पुत्र थे, लेकिन कोई पुत्री न थी। अतः ब्राह्मणी हर रोज अपने आंगन में लगी तुलसी माता को सींचती और प्रार्थना करती कि हे तुलसी माता, मुझे आप ही के जैसे एक पुत्री चाहिए। वह रोज तुलसी जी से यही प्रार्थना करती। कुछ दिनों बाद ब्राह्मणी गर्भवती हुई और उसने बहुत ही सुंदर पुत्री को जन्म दिया। पुत्री में तुलसी माता के सदृश ही गुण थे और वह तेजस्वी प्रतीत हो रही थी। ब्राह्मण बहुत ही गरीब था। पूजा पाठ के समय जो दान में मिलता उसी से ही उसका और उसके परिवार का गुजर बसर होता था। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने अपने बच्चे का नाम सुवर्णलेखा रखा। सुवर्णलेखा
कि एक बहुत ही अच्छे दोस्त थी जिसका नाम था चमेली। दोनों एक ही साथ घूमते, खेलते, नाचते और गाते। एक के बिना दूसरे का कोई काम न चलता था। सुवर्ण लेखा को तुलसी माता से एक वरदान प्राप्त था कि कोई भी व्यक्ति अगर सच्चा मन से उस पर एक मटकी पानी डाले तो वह तुलसी के पौधे में बदल जाती एवं उसमें मोतियों का फूल लगते एवं जब दूसरे मटकी का पानी उस पर डाला जाता तो वह पुनः लड़के रूप में आ जाती। लेकिन यह बात स्वयं सुवर्ण लेखा को पता नहीं था। एक रात खुद तुलसी माता ने उसे स्वप्न में आकर बताई। सुबह नींद से उठने के बाद उसने यह बात अपने सहेली को बताई। बात को सिद्ध करने के लिए एक दिन सुबह जब सब सो रहे थे तब सुवर्ण लेखा ने अपने सहेली को बोली कि जाओ 2 मटकी पानी भर लाओ। एक मटकी पानी अभी मेरे ऊपर डालना और दूसरे मटके पानी पौधे बनने के बाद मेरे ऊपर डालना। सहेली ने ऐसा ही किया। पहली मटके के पानी डालते ही वह एक सुंदर शाखा प्रशाखा युक्त तुलसी के पेड़ में बदल गई और उसमें मोती के फूल उगने लगे। पौधा बनने सुवर्ण लेखा ने अपने सहेली से कहा कि मेरे ऊपर लगे मोती को तोड़ो, लेकिन संभल कर तोड़ना ताकि मेरी टहनी ना टूट जाए। सहेली ने सारे मोती तोड़ लिए। उसके बाद सहेली ने दूसरे मटके के पानी उस पर डाली। वह तुलसी का पौधा दोबारा लड़की के रूप में आ गई। इन मोतियों से माला बनाकर वह बाजार में रोज बेचाती। उन पैसों को वे अपने माँ बाप को दे आती। माँ बाप के पैसे के बारे में पूछने पर सुवर्ण लेखा ने सारी सच्चाई बता दी। तुलसी माता की जय हो। तुलसी माता की कृपा से उनके घर की अवस्था सुधरने लगी, परंतु उन्होंने यह बात छुपा कर रखी। यह घटना अब रोज की हो गई। दिन बीतने के साथ साथ ब्राह्मण अब धनवान हो गया था। सुवर्ण लेखा देखने में बहुत ही सुंदर थी। एक बार बाजार से आते वक्त उस राज्य के राजकुमार से उसका मुलाकात हुआ और देखते ही देखते दोनों में प्यार हो गया। राजकुमार सुवर्ण लेखा से सच्चा प्यार करता था और सुवर्ण लेखा भी राजकुमार से सच्चा प्यार करती थी। दोनों परिवार के मत मिलने पर दोनों का विवाह हो गया। सुवर्ण लेखा अपने ससुराल चली गई। सुहाग रात के दिन सुवर्ण लेखा ने अपनी सच्चाई अपने पति यानी कि राजकुमार को बताई। राजकुमार से बोली कि तुम 2 मटकी पानी भर कर ले आओ। राजकुमार 2 मटकी में पानी भर कर लेकर आए और 1 मटकी का पानी उस पर डाला। पानी डालने के साथ ही वह तुलसी के पौधे में बदल गई। उसमें मोतियों का ढेर लग गए। राजकुमार यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया। फिर उसने दूसरे मटके की पानी डाली तो वह पुनः लड़के के रूप में आ गई। सुवर्ण लेखा राजकुमार को बताती है कि यह सब तुलसी माता का दिया गया वरदान है और दोनों सो जाते हैं। सुबह जब राजकुमार का बहन अपने भैया के कक्ष में आती है तो वह आश्चर्यचकित रह जाती है क्योंकि पूरे कमरे में मोती बिखरे पड़े थे। उसने भाभी से पूछा कि भाभी क्या बात है। ननद के हट करने पर भाभी सब कुछ बता देती है। ननद बहुत चंचल थी। वह यह बात अपने दोस्तों को बता देती है। ननद अपने भाभी से बार बार मोती के पेड़ बनने को कहती है और राजकुमार मना कर देता है। एक बार राजकुमार को राज्य से बाहर कोई काम से जाना पड़ा। ननद इसी समय का फायदा उठाकर भाभी के पास जाती है और मोती के पेड़ बनने के लिए हट करती है। भाभी के मना करने पर वह बोलती है कि भाभी सिर्फ एक बार ही, उसके बाद मैं आपको कभी भी नहीं कहूँगी। भाभी मान जाती है और वह कहती है कि यह आखिरी बार तुलसी का पौधा बनेगी। दूसरे दिन ननद भाभी को लेकर दूर के एक बगीचे में गई। 2 मटकी पानी भरा। उसने पहला मटके के पानी उस पर डाला। पानी डालते ही वह तुलसी का पौधा बन गई। तुलसी के पौधा बनते ही ननद अपने दोस्तों को, जो कि पेड़ों के पीछे छिपकर सब देख रहे थे, उनको पुकारती है। वे सभी बाहर निकल आते हैं। उसने अपने दोस्तों से कहा कि देख, मैंने बोला था ना कि मेरी भाभी मोती का पेड़ बनती है। अब विश्वास हुआ ना। और ननद के दोस्त बहुत ही बदमाश थे। वो मोती को उसके टहनियों के साथ तोड़ने लगे। टहनिया को पकड़ पकड़ कर झूमने लगे, जिसके कारण तुलसी के कई डाल टूट गए। सभी दोस्त मोती तोड़कर वहां से भाग गए। ननद ने जैसे तैसे दूसरे मटके के पानी डाली और वहां से भाग गई।
पानी ठीक से ना पड़ने के कारण वह पौधा आधे ही लटके बन पाई थी। शाम हो गई, भाभी घर पर ना पहुंची। ननद से पूछने पर ननद ने बोल दिया कि मुझे नहीं पता, मैं तो आज दिन भर घर पर ही थी। चारों ओर सुवर्णलेखा को खोजा गया पर सुवर्णलेखा कहीं नहीं मिली। कुछ दिन बीत गए। एक लकड़हारा उसे जंगल में वह लकड़ी काटने आया। उसने सारे टूटी टहनियों को लकड़ी समझकर उठा लिया और अपने ठेले गाड़ी में रखकर अपने घर को चला गया। इधर काम खत्म होने पर राजकुमार अपना घर वापस आया एवं सुवर्णलेखा को ढूंढने लगा। लोगों ने कहा कि वह घर छोड़कर भाग गई है, पर राजकुमार को विश्वास नहीं हुआ। राजकुमार सुवर्णलेखा के बिना उदास रहने लगा। उधर एक दिन लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। उसी समय उसे उस लकड़ी के ढेर में से रोने की आवाज आई। उसने उस ढेर में देखा एक छोटा सा मांस का टुकड़ा था जिसमें से कहरने और रोने की आवाज आ रही थी। लकड़हारे ने उसे संभाल कर उठाया और कहा कि तुम कौन हो और तुम्हारी ऐसी अवस्था किसने की है। तो सुवर्णलेखा ने सारी बात बताई। तब लकड़हारे ने उसे उस बगीचे में लेकर आया जहाँ से वह उसे उठा कर ले गया था, पर दुर्भाग्य से उस पौधे के बाकी हिस्से उसे नहीं मिले। अतः लकड़हारे ने सोचा कि उसे राजकुमार को ही सौंप देना अच्छा होगा। अतः उसने राजकुमार को खबर भिजवाई। राजकुमार भागते भागते सुवर्णलेखा के पास आया और उसे देखकर रोने लगा। सुवर्णलेखा ने सारी बात कह सुनाई। राजकुमार सुवर्णलेखा को लेकर राजमहल आया। उसने बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलाया एवं इसका उपाय पूछा। ब्राह्मणों ने कहा कि यह तुलसी जी का वरदान है, तो तुलसी माता ही इसका कोई रास्ता दिखाएगी। सब ने तुलसी माता की गुहार लगाई और तुलसी माता प्रकट हुई। उन्होंने सुवर्णलेखा को ठीक कर दिया एवं आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गई। राजकुमार ने अपनी बहन एवं उसके दोस्तों को दंडित किया एवं राज्य से निकाल दिया। सुवर्णलेखा एवं राजकुमार खुशी खुशी रहने लगे। एक समय की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 3 भाई रहते थे। तीनों भाइयों की अभी तक शादी नहीं हुई थी। तीनों गांव में खेती करते थे। बड़े वाले का नाम अमन, उसके बाद वाले का नाम मोहन और सबसे छोटा भाई राजू था। सबसे छोटा भाई स्वभाव से बहुत ही उदार था। वह एक ईमानदार और मेहनती लड़का था। उसमें सभी प्रकार के सद्गुण भरे हुए थे। साथ ही वो धार्मिक प्रवृत्ति का भी था। अमन और मोहन काम करने में बहुत ही कंजूस थे, अर्थात काम चोर थे। वो छोटे भाई से ही काम करवाते थे। जब भी कोई खेती का काम हो या लकड़ी काटने का या फिर किसी प्रकार का अन्य काम हो, वो छोटे भाई राजू को ही काम करने के लिए बोलते थे और बड़े भाई दोनों आराम करते थे। एक दिन अमन, मोहन और राजू तीनों भाई खेत पर निकल जाते हैं। उस समय खेतों में खुदाई का काम चल रहा होता है। अमन और मोहन दोनों भाई एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और छोटे भाई को खेत खोदने के लिए बोलते हैं। छोटा भाई राजू अपने बड़े भाई का कहना मानता था। वो किसी भी प्रकार से उनके द्वारा काम बताए जाने पर मना नहीं करता था। जब राजू खेत खोद रहा था, उस समय मोहन और अमन दोनों राजू को बोलते हैं कि राजू, खेत खोदने के बाद जंगल से लकड़ियाँ लाना है। राजू बोलता है कि ठीक है भैया, मैं जंगल से लकड़ियाँ ले आऊंगा। उसके बाद राजू खेत खोदकर जंगल में लकड़ियाँ काटने चला जाता है। दोस्तों, आप लोग तो जानते ही हैं कि भगवान को अपने भक्त के साथ लीला रचाने में बहुत ही मजा आता है। तो एक दिन ऐसा ही हुआ। भगवान विष्णु तुलसी माता से बोल पड़े कि हे तुलसी, क्यों न आज हम इस भक्त का परीक्षा लें एवं इसके दुखों का नाश करें। तुलसी माता ने कहा कि क्यों नहीं प्रभु। तो दूसरे दिन विष्णु जी एक ऋषि मुनि का वेश धर जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गए और तुलसी माता नदी के उस पार चली गई। जब राजू जंगल से लकड़ियाँ काट कर वापस आता है तो रास्ते में वही मुनिराज को एक पेड़ के नीचे लेटे हुए दिखता है। तब राजू उस मुनिराज से बोलता है कि हे मुनिराज, क्या आप बीमार हैं? मुनिराज बोलता है कि हाँ, मैं बीमार हूँ और मुझे काफी ज्यादा ठंड लग रही है। राजू बोलता है
क्या मैं आपका कोई मदद कर सकता हूँ? मुनिराज बोलता है कि मुझे कुछ लकड़ियाँ चाहिए जिससे मैं आग जलाकर अपने शरीर की ठंड को कम कर सकूं। उसके बाद राजू अपने लकड़ियों का बंडल उस मुनिराज के पास रखकर उसमें से लकड़ियां निकालकर आग जलाने लग जाता है। तब मुनिराज बोलता है कि तुम बड़ी मेहनत करके ये लकड़ियां काट कर लेकर आए हो। तब राजू बोलता है कि हे मुनिराज, आप इसकी टेंशन न लो, आप अपने ठंड को कम करो। उसके बाद राजू आग जलाकर उस मुनिराज के शरीर की ठंड को कम करता है। राजू बोलता है कि क्या कोई ऐसी दवाई है जिससे आप ठीक हो सके? तब मुनिराज बोलते हैं कि हाँ, एक ऐसी दवा है, यदि वह मुझे मिल जाए तो मैं तुरंत ही ठीक हो जाऊंगा, लेकिन उसको लाना बहुत कठिन है। राजू बोलता है कि उसकी टेंशन ना लो, आप मेरे को बता दो कि वह चीज अर्थात वह जड़ी बूटी कहाँ मिलेगी। मुनिराज बोलते हैं कि इस नदी के उस पार एक पौधा है जिसे तुलसी का पौधा कहते हैं। वह पौधा नहीं, औषधि है जिससे मैं ठीक हो सकता हूँ। उसके पत्तों के रस से मैं बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊंगा। इतना सुनने के बाद राजू वहाँ से चला जाता है। नदी का पानी ठंडा होने के कारण कुछ घबराता है, परंतु वह नदी में छलांग लगाकर नदी के उस पार उस पौधे तक पहुँचता है। उस तुलसी के पौधे के सामने वह नतमस्तक हो कुछ पत्तियों को तोड़ लाता है। उन पत्तियों को वह मुनिराज को दे देता है। जब मुनिराज उन पत्तियों का रस का सेवन करते हैं तो वो एकदम स्वस्थ हो जाते हैं। उसके बाद मुनिराज उसे आशीर्वाद देते हैं कि हमेशा आपका कल्याण हो। उसके बाद राजू अपने घर चला जाता है। घर जाने पर अमन और मोहन उस पर चिल्लाने लगते हैं कि तुमने इतना टाइम लगा दिया, उसके बाद भी लकड़ियाँ लेकर नहीं आए। जब राजू ने अमन और मोहन को पूरी बात बताई, फिर भी उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आया और राजू को बोलने लगे कि तुम अभी खाना पकाने के लिए लकड़ियों का इंतजाम करो। तब राजू बोलता है कि हाँ, मैं लकड़ियों का इंतजाम कर दूंगा भैया। उसके बाद जैसे तैसे करके राजू ने लकड़ियों की व्यवस्था करके खाना बनाकर खुद खाया और अपने भाइयों को भी खिलाया। दूसरे दिन सूचना मिली कि राजा की राजकुमारी काफी बीमार है। यदि कोई व्यक्ति उसके जान बचाने में कामयाब होता है तो उसे आधा राज्य और उस राजकुमारी से उस युवक की शादी करा दी जाएगी। यह बात तीनों भाइयों ने सुनी। तब अमन और मोहन राजा के दरबार में चले जाते हैं और अमन बोलता है कि महाराज, आपके राजकुमारी के इलाज में कर सकता हूँ, उसके लिए मैं कुछ जड़ी बूटी लेकर आता हूँ। राजा बोला कि यदि तुम राजकुमारी को ठीक कर सकते हो तो मैं आधा राज्य और राजकुमारी के साथ तुम्हारा विवाह करा दूंगा। उसके बाद अमन उस मुनिराज के पास चला जाता है और मुनिराज से बोलने लगता है कि राजकुमारी के इलाज के लिए क्या कोई जड़ी बूटी है। तब मुनिराज बोलता है कि हाँ, एक जड़ी बूटी है, लेकिन वह काफी दूर और पहाड़ के ऊपर है। वहाँ पर आपको एक पौधा मिलेगा, वहाँ से आप उस पौधे के पत्ते के रस को राजकुमारी को पिलाते हो तो राजकुमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, जब उस पौधे के पास जाओगे तो आप अपने मन में किसी भी प्रकार के ख्याल मत लाना। अगर ऐसा हुआ तो आपको वही फल प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद दोबारा आप उस पौधे को नहीं प्राप्त कर सकते। इतना सुनने के बाद अमन वहाँ से पहाड़ पर चला गया। काफी हैरान होने के बाद उसे उस पौधे के दर्शन हुए। उस पेड़ को देखकर अमन सोचता है कि मेरे को काफी ज्यादा भूख लग रही है, काश अगर यहाँ पर कोई सेब का पेड़ होता। इतने में ही वह पौधा सेब के पेड़ में परिवर्तन हो गया और सेब अमन के हाथ में आ जाता है। इस प्रकार से वह जड़ी बूटी लाने में नाकामयाब हो जाता है। दूसरा भाई मोहन राजा को बोलता है कि महाराज, मैं इसका इलाज करूँगा। उसके बाद वह भी मुनिराज के पास जाकर बोलता है। तब मुनिराज ने औषधि के लिए उसी पौधे को बताया तो मोहन भी उसी प्रकार उस पौधे के पेड़ के तलाश में पहाड़ के ऊपर चला गया और जब वह पौधा दिखाई दिया तो वह बोलता है कि काश यह बरगद का पेड़ होता तो मैं आराम से सो पाता। उसके बाद वह पौधा बरगद के पेड़ में परिवर्तन हो जाता है
और अमन उस बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। मोहन भी इस काम में नाकामयाब रहता है। सबसे छोटा भाई राजू काफी मेहनती और ईमानदार लड़का था। वो राज दरबार में रहता था। तब उसको राजा बुलाता है कि आप क्या राजकुमारी के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। तब राजू बोलता है कि महाराज, मैं कुछ करता हूँ जिससे राजकुमारी ठीक हो जाए, लेकिन उसके लिए मेरे को बाहर जाकर आना होगा। राजा ने बोला कि ठीक है, आप जहाँ से भी दवा लेकर आना चाहते हो वहाँ से आप ले आ सकते हो। उसके बाद राजू राजा के दरबार से निकलकर उस मुनिराज के पास चला जाता है। मुनिराज को बोलता है कि हे मुनिराज, मुझे कुछ ऐसी औषधि बताओ जिससे मैं राजकुमारी को ठीक कर सकूं। मुनिराज ने बताया कि तुम उस पहाड़ के ऊपर एक पौधा है, वहाँ से तुम उस पौधे के पत्ते को तोड़कर उस राजकुमारी को पिलाओगे तो वह तुरंत ठीक हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, उस पौधे के पास जाने पर किसी भी प्रकार का मन में विचार नहीं रखना। यदि तुम किसी प्रकार का मन में विचार रखते हो तो वह पौधा उसी के रूप में ही परिवर्तन हो जाएगा और तुमको उसका फल नहीं मिलेगा। राजू मुनिराज से आशीर्वाद लेकर उस पौधे के पेड़ की तलाश में चला जाता है। पहाड़ पर चढ़ने पर राजू को काफी परेशानी होती है, लेकिन फिर भी राजू पहाड़ के ऊपर चला जाता है। जैसे ही राजू उस पौधे को अपने सामने देखता है और बोलता है कि जल्द ही मुझे इस पौधे के पत्ते को लेकर राजकुमारी को ठीक करना होगा। उसके बाद राजू के हाथ में वह पत्ते स्वयं टूटकर आ जाते हैं। राजू उस पत्ते को लेकर राजमहल में चला जाता है और उस पत्ते का रस निकालकर राजकुमारी को जैसे ही पिलाता है तो राजकुमारी पहले की तरह स्वस्थ हो जाती है। राजा बहुत खुश होता है और वह अपने शर्त के मुताबिक अपना आधा राज्य और अपनी राजकुमारी की शादी उस राजू से कर देता है। इस प्रकार राजू शालिग्राम और तुलसी जी की कृपा से और अपनी मेहनत और साहस के माध्यम से उन दोनों भाइयों से काफी आगे निकल गया। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन गुजारता और भगवान की पूजा में लगा रहता था। वह उतनी ही भिक्षा मांगता जिससे उसके और उसके परिवार का पेट भर सके। उस नगर का राजा बहुत धनवान और ब्राह्मणों का आदर करने वाला था। राजा किसी भी ब्राह्मण को अपने महल से खाली हाथ नहीं जाने देता था। दूर दूर से ब्राह्मण राजा के पास आते और मुंह मांगा दान लेकर आशीर्वाद देते हुए चले जाते। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा, ये दूर दूर के ब्राह्मण राजा से मनचाहा दान लेकर चले जाते हैं और तुम यहाँ के यहाँ एक दिन भी राजा के पास नहीं गए। जन्म भर कंगाली कहाँ तक झेलूं? आज तुम जाओ और राजा से कुछ मांग कर लाओ। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा कि तू तो बावरी है, हमें धन की क्या जरूरत, हमें इतना तो मिल जाता है जिससे हम अपना पेट भर सके, और राजा का धन अच्छा नहीं होता, वो हमें नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मण की पत्नी जीत पर आ गई और बोली, मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनने वाली हूँ। कब तक हम कंगाली में जीते रहेंगे? तुम तो रोज माला लेकर बैठ जाते हो। अपने बच्चे को क्या खिलाए और क्या पहनाए? जब बच्चे दूसरे बच्चों को पहनते, ओढ़ते और खाते पीते दिखते हैं तो उनका मन भी ललचाता है। आज तुम राजा के पास जाओ, राजा बहुत भला व्यक्ति है, वो हमें जरूर मुंह मांगा दान देगा। मजबूर होकर ब्राह्मण राजा के महल की ओर चल दिया, पर राजा उस समय महल में नहीं था। ब्राह्मण को वापस लौटना पड़ा। दूसरे दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण को फिर से महल भेजा, परंतु राजा फिर महल में नहीं मिला। तीसरे दिन राजा महल में मिल गया और उसने ब्राह्मण का स्वागत किया और उसे आसन पर बैठाया और 2 दिन न मिलने पाने के लिए क्षमा भी मांगी। राजा ने कहा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने कहा, जो मैं मांगू वो आप दे सकेंगे? राजा ने कहा, हाँ हाँ कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने निवेदन किया, हे महाराज, मैं कुछ और नहीं चाहता, बस आप मुझे अपने पसीने की कमाई से 4 पैसे दान में दे दीजिए। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा चौंक गया
और सोचने लगा, खजाने में बहुत सारा धन पड़ा है, पर मेरी मेहनत की एक कौड़ी भी नहीं है। राजा ने ब्राह्मण से कहा, आप मुझे एक दिन का समय दे, मैं कल आपको अपना मुंह मांगा दान दे दूंगा। ब्राह्मण को जब खाली हाथ देखा तो पत्नी बोली, क्या हुआ? राजा ने कुछ नहीं दिया। ब्राह्मण बोला, राजा ने कल देने के लिए कहा है। ब्राह्मण की पत्नी सोचने लगी, शायद इन्होंने बहुत सारा धन मांगा होगा और राजा को इसकी व्यवस्था करने में समय लग रहा होगा, इसीलिए कल बुलाया है। दूसरी ओर राजा ने अपने राजसी कपड़े बदलकर फटे पुराने कपड़े पहने और मजदूर जैसा वेश बना लिया। जब राजा की पत्नी ने देखा और कारण पूछा तो राजा ने सब कुछ बताया। रानी बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। राजा के हाँ कहने पर रानी भी पुरानी साड़ी पहनकर आ गई। इस प्रकार राजा रानी मजदूरी के तलाश में शहर निकले। लोहारों के मोहल्ले में जाकर राजा ने आवाज लगाई, किसी को मजदूर चाहिए? मजदूर। आखिर एक लोहार ने उन्हें बुला लिया, जो पहिए पर हल चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। उसने राजा से कहा, देखो, तुम्हें पहले खला धोपनी पड़ेगी और जब आग आ जाए तो उसके बाद घन पिटना होगा। फिर रानी की ओर देखा और कहा, तुम्हें कुएं से पानी लेकर हौदी भरने पड़ेगी और कोयले वाले घर से कोयला लेकर मिट्टी में डालना होगा। तुम दोनों को दिन भर में 2-2 आने मिलेंगे। अगर काम पसंद हो तो बोलो, नहीं तो अपना रास्ता चलो। राजा रानी लोहार के बताए काम को करने लगे। राजा खला धोपने लगा, पर उससे काम ठीक से नहीं हो पा रहा था। लोहार नाराज होकर राजा को ठीक से काम करने के लिए कहता। राजा जैसे तैसे अपना काम करने लगा। रानी भी कुएं से पानी भरकर लाने लगी। रानी के हाथ में फफोले पड़ गए। किसी तरह बड़ी कठिनाइयों से उसने पानी का होज भरा। उसके बाद रानी कोयला लाकर भट्टी में डालने लगी। कोयला भरने से रानी के गोरे हाथ और कपड़े काले हो गए। भट्टी में आग आने पर लोहार ने पात भट्टी में से निकालकर पहिए पर जमाई और एक घन अपने हाथ में लेकर और एक राजा के हाथ में देकर कहा, देखो, बारी बारी से घन इस पर पटकना, हाथ इधर उधर ना होने पाए। राजा जोर जोर से घन पटकने लगा, लेकिन उसका निशाना ठीक नहीं बैठता था। कभी घन हाल पर गिरता तो कभी पहिए पर। मजदूरों का ये हाल देखकर लोहारी बड़बड़ाते हुए आई और लोहार से कहने लगी, तुमने कहाँ से ये नौसिखिए मजदूर काम पर लगाए हैं? इनसे काम नहीं होगा। यह सस्ते मजदूर तुम्हारे सब काम बिगाड़ देंगे। राजा रानी उन दोनों की फटकार सुनते सुनते अपना काम मन लगा कर करते रहे। घन पटकते पटकते राजा का शरीर पसीने से तर हो गया और जोर जोर से सांस चलने लगी। रानी भी पानी भरते भरते और कोयला झोंकते झोंकते थक कर चूर हो गई। दोनों ने पूरे दिन बहुत मेहनत किए। लोहार ने राजा रानी को 2-2 पैसे दिए, जिससे वो खुशी खुशी लेकर महल आ गए। आज उन्हें पता चला कि मेहनत की कमाई कैसी होती है। राजा ने 4 पैसे अलग रख दिए और अगले दिन ब्राह्मण को बुलाकर उसे दे दिया। ब्राह्मण राजा को आशीर्वाद देकर घर लौटा और ब्राह्मणी से कहा, लो, मैं राजा के यहाँ से दक्षिणा ले आया हूँ। ब्राह्मणी खुश होकर दौड़ती हुई आई, पर जब उसने 4 पैसे देखे तो वो ठिठक कर रह गई और उन्हें दूर फेंक दिया। वो जल भूनकर ब्राह्मण से बोली, तुम जैसे दरिद्र से राजा के यहाँ जाकर भी कुछ न मांगा गया, शर्म भी नहीं आती है, कहकर रूठ कर चली गई और बहुत देर तक बड़बड़ करती रही। ब्राह्मण ने उन 4 पैसों को उठाकर तुलसी घर के पास रख दिया और सोचा, जब ब्राह्मणी शांत हो जाएगी तो जरूरत पड़ने पर उसे उठा लेगी। परंतु कई दिनों तक पैसे वही रहे और फूल बेलपत्र ऊपर से गिरकर मिट्टी में दब गए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ही उन सिक्कों के बारे में भूल गए। कुछ दिनों बाद तुलसी घर में 4 पौधे उगे। चारों पौधे बहुत सुंदर थे। यह देखकर ब्राह्मणी रोज उनमें पानी डाल देती।
4 महीने बाद वो पौधे बड़े हो गए और उनमें फूल लगने लगे। फूल सूखने पर इनसे मोती झड़ने लगे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने कभी मोती नहीं देखे थे। वे समझे कि कोई बीज है। हर रोज कई फूल झड़ते और बहुत मोती पूरे तुलसी घर में बिखर जाते। ब्राह्मणी उन मोतियों को समेट कर घर के कोने में डाल देती। इस तरह वहाँ मोतियों का ढेर लग गया। एक दिन एक सब्जी वाली आई। ब्राह्मणी को सब्जी लेनी थी पर उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सब्जी वाली से कहा कि क्या तुम इन चमकदार बीजों के बदले सब्जी दे सकती हो। सब्जी वाली ने देखा तो वह पहचान गई कि ये तो मोती है। उसने खुशी खुशी ब्राह्मणी को उन मोतियों के बदले उसकी मनपसंद सब्जी दे दी थी। अब से हर रोज ऐसा होने लगा। ब्राह्मणी और सब्जी वाली दोनों खुश थे। सब्जी वाली यह सोचकर खुश थी कि मुझे 1 पैसे की तरकारी के बदले हजारों का माल मिलता है, और ब्राह्मणी यह सोचकर खुश थी कि इन चीजों के बदले सब्जी मिल जाती है। इस प्रकार कई महीने बीत गए। उधर राजा के महल में कई राजहंस थे जो मोती चुगते थे। राजा का यह नियम था, जब राजहंस मोती चुगते थे उसके बाद ही राजा और उसका परिवार भोजन करता था। एक समय बाद राजा का सारा धन उन मोतियों और दान देने में खर्च हो गया। अब राजा को मोती खरीदने के पैसे तक नहीं बचे। यह खबर पूरे नगर में फैल गई। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को जब यह पता चला तो उन्होंने यही विचार किया कि राजा बहुत दानी और नेक दिल है। उसने अपना सब कुछ दान कर दिया, यहाँ तक कि शायद उनके पास खाने को भी कुछ नहीं है। ऐसे हालत में हमें उन लोगों की सहायता करनी चाहिए। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा, अगर तू कहे तो इसमें से कुछ बीज राजा को दे दूं। तू कहती है इससे सब्जी और खाने की चीज मिल जाती है। ब्राह्मणी ने कहा कि हाँ, मैं रोज इसके बदले सौदा लिया करती हूँ। ऐसा कहकर ब्राह्मणी एक टोकरी बीज भर लाई और ब्राह्मण राजा के पास पहुँचा और उसे वह मोती दे दिए और राजा को सारी बात बताई। राजा उन मोतियों को देखकर चौंक गया। उसने मोती राजहंस को दिए। राजहंस उन्हें चुभने लगे। यह देख राजा ने ब्राह्मण से कहा कि एक एक मोती सैकड़ों रुपये का है। सच बताए, आपके पास इतने मोती कहाँ से आए? ब्राह्मण बोला, महाराज, ऐसे बीज तो हमारे घर में बहुत है। और राजा को पूरी बात बताई। राजा अपने मंत्रियों के साथ ब्राह्मण के घर पहुँचे और उन चारों पेड़ों को देखा। पूछताछ में उन सिक्कों वाली बात सामने आ गई। जब पेड़ों को देखा तो उनकी जड़े के पास वही सिक्के चिपके हुए थे। आज ब्राह्मण ब्राह्मणी को मालूम हुआ कि उनके पास लाखों करोड़ों की दौलत है, जिसे वह साधारण बीज समझते थे। ब्राह्मण ने सोचा कि मेरे लिए यह धन किस काम का। ऐसा सोच ब्राह्मण ने सारे मोती राजा को दान में दे दिए। राजा की आंखें भी खुल गई। मेहनत की धन की कीमत उन्हें मालूम पड़ गई। उस दिन राजा ने प्रण कर लिया कि मैं खजाने के पैसों से एक भी पैसा अपने खर्च में नहीं लाऊंगा। अपना खर्चा मेहनत करके चलाऊंगा। खजाने और ब्राह्मण के दान से राजा ने जनता के हित में कई धर्म कर्म के काम शुरू कर दिए। है तुलसी माता, जैसे आपने उस राजा और ब्राह्मण को दिया वैसा सबको देना। तो बोलो तुलसी माता की जय। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगी, तब से वह तुलसी माता जी की पूजन करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियां थी। वे दोनों उसका मजाक उड़ाती थी। बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसीलिए वो दोनों तुलसी जी के गमला को छुपा देती। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती, अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर ले आती।
एक दिन तो उसके जेठानियों ने क्या करा कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था, उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। वह देखकर वह तो बहुत प्रसन्न हो गई कि अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसी माता की पूजन कर लेती है। जब वो खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियां मजाक करने लगी। लो, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती है कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोलती है कि हाँ कर ली। जेठानियां बोलती है कहाँ से कर ली पूजा? गमला तो फेंक दिया गया था। देवरानी कहती है कि देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही है। जेठानियां बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ कर दो। देवरानी उन्हें माफ कर देती है। हम भी तुलसी माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसे कृपा आपने देवरानी पर करी वैसे ही हम सब पर करना। एक परिवार में ननद भाभी रहती थी। ननद अभी कुंवारी थी। वह तुलसी की बड़ी सेवा करती थी, पर भाभी को यह सब फूटी आंख नहीं सुहाता था। कभी कभी तो वह गुस्से में कहती कि जब तेरा विवाह होगा तो तुलसी ही खाने को दूंगी और तुलसी ही तेरे दहेज में दूंगी। यथा समय जब ननद की शादी हुई तो उसकी भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया। भगवान की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने ननद को तुलसी की मंजरी पहना दी तो वह सोने के आभूषणों में बदल गई। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी के जनेऊ रख दिए तो वह रेशमी वस्त्रों में बदल गया। ससुराल में उसके दहेज आदि के बारे में बहुत बड़ाई हुई। इस पर भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और तुलसी जी की पूजा का महत्व उसके समझ में आ गई। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहती कि तू भी तुलसी की सेवा किया कर, तुझे भी बुआ की तरह फल मिलेगा। और लड़की का मन तुलसी की सेवा में नहीं लगता था। लड़के के विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा जैसा व्यवहार मैंने अपने ननद से किया उसी के कारण उसे इतनी इज्जत मिली, क्यों न मैं अपनी लड़की के साथ भी वैसा ही व्यवहार करूं। उसने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी मिट्टी ही रही। मंजरी और पत्ते भी अपने पूर्व रूप में ही रहे। जनेऊ जनेऊ ही रहा। सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में सभी लड़की की बुराई कर रहे थे। भाभी ननद को कभी घर नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा कि मैं ही वहाँ से मिलाऊं। उसने अपनी इच्छा पत्नी को बताई और सौगात ले जाने के लिए कुछ मांगा। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा, और तो कुछ नहीं है, यही ले जाओ। वह दुखी मन से चल दिया। भला बहन के घर कोई ज्वार लेके जाता है। बहन के नगर के समीप पहुंचकर उसने एक गौशाला में गाय के सामने ज्वार का थैला उलट दिया। तब ग्वाला ने कहा कि ए भाई, सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो? भाई ने उसको सारी बात बता दी तथा सोने मोती लेकर प्रसन्न मन से बहन के घर गया। बहन बड़ी प्रसन्न हुई। एक बुढ़िया थी। उसको तुलसी पूजा करने का नित्य का नियम था। वह प्रतिदिन खाना खाने से पहले पूजा करती थी और उसके बाद खाना खाती थी। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करती थी कि हे तुलसी माता, खाड़ खीर का भोजन देना, पाठ पीताम्बर का वेश देना, योगियों जैसी मौत देना, स्वर्ग का वास देना, राम लक्ष्मण जी की कांध देना, सीता जी का चाल चलावा देना। यह सुनकर तुलसी जी
सूखे सूखे रह रहे थे। राम लक्ष्मण उधर से निकल रहे थे तो उन्होंने पूछा कि तुलसी जी कि आप सूखे सूखे क्यों रह रही हो? तो उन्होंने कहा कि एक बुढ़िया रोज मेरी पूजा करती है और वह मुझसे खाने का लड्डू मांगती है, खेलने को भाई मांगती है, खाड़ खीर का भोजन मांगती है, पाट पीताम्बर का वेश मांगती है, आपकी कांध मांगती है, सीता जी का चाल चलावा मांगती है, स्वर्ग का वास मांगती है, योगिनियों से मौत मांगती है। बाकी सब तो मैं दे दूंगी, पर आपकी कांध कहाँ से दूं और सीता जी का चाल चलावा कहाँ से दूं? तो राम जी और लक्ष्मण जी तुलसी जी से बोले, आप हरे भरे हो जाओ, सब हो जाएगा। कुछ दिनों बाद बुढ़िया मर गई। लोग इकट्ठे होने लगे और बुढ़िया को शमशान ले जाने के लिए तैयारी करने लगे। तो वह इतनी भारी हो गई कि उसको लोग उठा नहीं पाए, उसको हिला भी नहीं पा रहे थे। लोग कहने लगे कि बुढ़िया इतनी भारी कैसे हो गई? वह तो देव दर्शन सब करती थी, क्या वह कोई जादू टोना करती थी जो ऐसी भारी हो गई? इतने में राम लक्ष्मण और सीता जी आए। सीता जी ने चाल चलावा किया और राम लक्ष्मण ने कंधा दिया और बुढ़िया सदेह बैकुंठ को चली गई।